सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रेशन CUET पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उससे सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, प्रोग्रेशन का। ध्यान से देखो, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the am between a and b। तो n की वैल्यू पूछी है, तो आई होप ये सबको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन ऑफ a and b क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। अब यहाँ पे सिंपली चारों ऑप्शन देखो तो 2, 13, 7, 0 क्लियरली दिख रहा है। अगर n को तुम 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 0 b की पावर 0, दोनों 1 आएंगे, डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 0। तो a मैच कर रहा है s से, तो a मैच कर गया s से, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अच्छा मैच द कॉलम में एक भी मैच कर जाएगा तो उससे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस रिजेक्ट हो सकते हैं। a मैच कर रहा है s से, a मैच कर रहा है s से, यहां पे देखो a मैच कर रहा है r से, a मैच कर रहा है p से, तो b और d ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसके लिए अभी भी दो ऑप्शन है, तो एक और सॉल्व करके देखना होगा हमें। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम इज इक्वल टू 1/5, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम। तो आई होप हमें ये पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/5, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम आता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये 30 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2n प्लस 1 हो जाएगा 15, तो n आ जाएगा 7। क्लियर है, तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब n 7 आ रहा है, इसका मतलब b मैच कर रहा है r से। अब देखो इन दो ऑप्शन में b मैच कर रहा है r से, दोनों में, इसका मतलब एक और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एग्जाम में देखोगे दो सॉल्व करने से ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिलहाल रिवाइज करने के लिए हम सारे ही पार्ट करेंगे। तो आई होप ये फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए। अब देखो सी पार्ट, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन रेशियो होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 2n टर्म्स मान लो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। 2nth टर्म क्या होगा, AR टू द पावर 2n माइनस 1। 2n माइनस 1th टर्म क्या होगा, AR टू द पावर 2n माइनस 2th टर्म। क्लियर है। तो जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन टर्म हो गए इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 2nth टर्म है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑड टर्म कौन सा होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, और 2n है इवन, तो उससे पहले वाला क्या आ जाएगा, ऑड, डैश डैश डैश, टू एन माइनस 2। क्लियर है बात। अब जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है a, ध्यान से देखो इस जीपी का, कॉमन रेशियो है r, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n कंप्लीट जीपी में, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3 टाइम्स। इस जीपी में देखो फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r स्क्वायर का है। कॉमन रेशियो किसका आ रहा है, r स्क्वायर का। और अगर टोटल 2n टर्म्स हैं तो आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं टोटल, आधे मतलब n टर्म्स हो जाएंगे। तो 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। क्लियर है, a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। 1 माइनस आर स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 माइनस आर 1 प्लस आर। तो क्या r की वैल्यू 2 आ रही है,
ठीक है, R is 2। तो अब देखो C मैच कर गया P से, C मैच कर गया P से, इट मीन्स फर्स्ट इज द आंसर। चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीन मैक्सिमम तीन सॉल्व करने पड़ते हैं, और एग्जामिनेशन जो CUT में क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें कई क्वेश्चन तो दो सॉल्व करके ही मैच कर जाते हैं। तो ये ना हो कि सारे सॉल्व करने बैठ जाओ, एक भी पोर्शन सॉल्व करो तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम ऑप्शंस रिजेक्ट करते हुए चलो। लेकिन अभी फिलहाल रिवाइज कर रहे हैं तो हम इसको डी पार्ट भी देख लेते हैं। डी पार्ट थोड़ा अलग हट के है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। लेट n बी द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए और बी के पेयर हैं, ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट ए पहला वाला नंबर दूसरे वाला नंबर से छोटा है, ठीक है। द HM ऑफ ए एंड बी इज 2010, ए और बी का HM। अच्छा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ए और बी का हार्मोनिक मीन आएगा 2AB अपॉन ए प्लस बी। 2AB अपॉन ए प्लस बी, हार्मोनिक मीन दे रखा है 2010, हार्मोनिक मीन दे रखा है 2010। n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ए और बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर यहां बनेंगे इस बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है ये, चूंकि इक्वेशन एक है और अननोन दो हैं तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मल नहीं होता है। 1005 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोशिश करेंगे हम इसको फैक्टराइज करने की। 1005 ए प्लस बी ए बी माइनस 1005 ए माइनस 1005 बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये फैक्टराइज करना है तो ये थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे कर लें, a माइनस 1005 b माइनस 1005, तो देखो a भी आ रहा है, माइनस 1005 a आ रहा है, माइनस 1005 b आ रहा है। एडिशनली यहां पे क्या आ रहा है, माइनस 1005 और माइनस 1005 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 1005 का होल स्क्वायर, ये एडिशनल आ रहा है। तो बेसिकली हमें इसके इस तरह के फैक्टर चाहिए होते हैं यहां पे। इस केस में थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। अब क्या करना होता है, यहां पे कंसेप्ट क्या है, ये जो भी नंबर आ रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और यहां पे कंसेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से देखो। सपोज किसी भी एक नेचुरल नंबर का तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी होती है एंड एज वेल एज प्रोग्रेशन में भी है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने करा तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आते हैं वो सीधे सीधे जो इनके एक्सपोनेंट है, पावर है, उसमें 1 ऐड करते जाओ। ये टोटल इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइजर्स आ रहे हैं इट इंक्लूड्स 1 and the number itself। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला है। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर पूछे गए हैं, ए छोटा हो बी बड़ा हो। इसका मतलब ए और बी की वैल्यूज कैसी एग्जिस्ट करेंगी। तो ये प्रॉपर तो नहीं सॉल्व हो सकता था बिकॉज अननोन दो हैं, क्वेश्चन एक है। तो हमने ए और बी के फैक्टर बना लिए। यहां से हम ए और बी, यार ये क्या आ रहा है, ये 1005 के डिवाइजर्स ही तो आ रहे हैं। दीज आर टू डिवाइजर्स, ये दोस्त के क्या हो जाएंगे, डिवाइजर्स हो जाएंगे। अब इसका तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 1005 इंटू 1005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 3 स्क्वायर, करके देख लो, इंटू 5 स्क्वायर
इंटू 67 का स्क्वायर। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। अब इसको हमें दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये a माइनस 1005 और b माइनस 1005, तो ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1005 जोड़ दोगे। सपोज लैम्डा वैल्यू आ रही है, b की जो भी वैल्यू आएगी, हमें वैल्यू नहीं बतानी है, हमें ऑर्डर्ड पेयर बताने, तो कितनी वैल्यूज a और b की एग्जिस्ट करेंगी बस इतना बताना है हमें। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला भी देख ही लिया हम लोगों ने, 2 + 1 2 + 1 2 + 1, आई थिंक ये 27 आ रहा है। क्लियर है, 27 डिवाइजर्स हो गए। इट मींस इसके कितने डिवाइजर्स आएंगे, 27, और उसको हमें अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में, और ऐसे डिवाइड करना है कि a लेस देन b हो। क्या हो, a लेस देन b। अच्छा, दो पेयर बनाने और हमेशा ऐसे बनाने कि a लेस देन b हो। लाइक जैसे यहां पे अगर देख रहे हो, एक डिवाइजर्स का हो जाएगा 9 और एक डिवाइजर ये बाकी। ठीक है, क्लियर है बात। इसी तरह से एक डिवाइजर ये हो जाएगा और एक बाकी ये डिवाइजर हो जाएगा। टोटल आ रहे हैं 27। 27 में एक डिवाइजर जो आएगा, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 3 × 5 × 7 67, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 3 × 5 × 67। बाकी जब भी दो डिवाइजर्स आएंगे और उनको तुम एक छोटा एक बड़ा लिखोगे, तो 27 में तो एक डिवाइजर दोनों बराबर आएगा और उसका आधा कर लेना, मतलब 13 डिवाइजर्स आ जाएंगे, 13 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जो a और b, जहां पे a लेस देन b है, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक इसका आंसर क्या हो गया, 13। ऑब्वियसली वो तो होना ही था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अभी रिवाइज कर रहे हैं तो इस वजह से कर लिया हम लोगों ने सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर से अगेन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। 5 to the power 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 2n। तो सेम बेस में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती। तो 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक आ जाएगा, n तक। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.008 विच इज 8/1000 की पावर -44। क्लियर है, 8/1000 करोगे तो 1/125 आएगा। 1/125 मतलब 5 की पावर -3 इसको मल्टीप्लाई कर लो, 44 × 3, 44 × 3 करोगे 132 आ जाएगा। क्लियर। और ये सम अभी देखा था 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम बेस है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। 132 को लिखो 11 × 12, 11 × 12 क्या हो जाता है, 132। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा 11। सो n इज 11। a मैच कर रहा है q से। तो देखो जरा ऑप्शन में क्या a मैच कर रहा है q से। नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है, देख लेते हैं। a मैच कर रहा है q से, a मैच कर रहा है s से गलत, a मैच कर रहा है p से गलत, c ऑप्शन या d ऑप्शन में कोई एक हमें सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए फर्दर हमें एक और पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगेन ये देख रहे हो, ये लॉग का क्वेश्चन आ गया। n² दे रखा है 0.02, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 0.02, 2/10। 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 की पावर -1। ठीक है, तो 5 की पावर -1 हो गया। अब देखो log √5, √5 को लिख लो 5 की पावर 1/2। ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4, कॉमन रेशियो 1/2 का आ रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r। तो a इज 1/4 - 1/2।
इसको मल्टीप्लाई कर लो और लॉग का जो बेस होता है उसकी पावर अगर कुछ रेस करा रहे हो तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो नाउ ये भी मल्टीप्लाई कर लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे ये -2 हो जाएगा log 5 बेस में। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/4, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को लिखो 2 की पावर -1। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से अगर यहां पे कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई है तो लैम्डा यहां भी मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग का रिवीजन ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 2 log बेस 5 और यहां पे भी 2। यहां जो मल्टीप्लाई है वो 2 की पावर में रेज हो जाएगा तो 5 की पावर log बेस में 5, 2 का स्क्वायर विच इज 4। सो नाउ a टू द पावर log fx बेस a fx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी बेस 5, यहां भी बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर विच इज 4। सो n स्क्वायर अगर 4 है, n स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो n क्या आता है +-2। n इज +-2, 2 दे रखा है, -2 नहीं दे रखा है, तो b मैच कर गया p से। b मैच कर गया किससे? p से। आई होप ये सारे रिजल्ट्स याद आ गए होंगे। b मैच कर गया p से, b मैच कर रहा है p से, यहां पे b मैच कर रहा है s से, तो ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? b इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम बाकी पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। c पार्ट क्या है? लेट a1 a2 g1 g2 h1 h2 आर द रिस्पेक्टिवली am gm hm बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। तो h1 प्लस h2 अपॉन a1 प्लस a2 बताना है। तो यहां पे एक रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए। अगर दो नंबर्स हैं और उनके बीच में n am इंसर्ट करा रहे हैं, दीज आर n ams, तो सम ऑफ ऑल दीज n ams आता है n टाइम्स a प्लस b बाई 2। जितने am उतना n। ठीक है, इसी तरह से दो नंबर्स के बीच में अगर n gm इंसर्ट करा रहे हैं तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ n gm आता है √ab, जो कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन है, होल टू द पावर n। एंड इफ a और b के बीच में n hm इंसर्ट कराते हैं तो hm के रेसिप्रोकल का सम आता है n अपॉन दोनों नंबर्स का जो हार्मोनिक मीन है उससे डिवाइड कर दो। सिंपल। और यहां पे n 2 है क्योंकि 2 am 2 gm 2 hm इंसर्ट करा रहे हैं। n is 2, n is 2। तो अगर 2 am इंसर्ट करा रहे हो तो n के प्लेस पे यहां 2 रख दो, तो a1 प्लस a2, n को रख दो 2, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b। 2 hm इंसर्ट करा रहे हो तो n के प्लेस पे यहां 2 रख दोगे तो 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2। n को रख दो यहां 2, तो यह आ जाएगा a प्लस b अपॉन ए बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो यह आएगा h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2। तो h1 प्लस h2 अगर यहां से हम निकालना चाहें तो इसको लिखेंगे h1 h2
ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब H1 प्लस H2 की वैल्यू रख दो, H1 H2 ए प्लस बी अपॉन ए बी, और A1 प्लस A2 क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 आ रहा है A प्लस बी। तो बेसिकली अभी हमें H1 H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अलग से, लेकिन ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस रिजल्ट को अप्लाई करने से डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा। दो नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में दो HM इंसर्ट करा रहे हैं, H1 और H2। दो HM इंसर्ट कराएंगे तो रिजल्टिंग सीरीज HP में बनती है, और HP के सारे क्वेश्चन AP में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो रिजल्टिंग सीरीज विल बी इन AP। अब इस AP का फर्स्ट टर्म है 1/a, टोटल टर्म है 4, टोटल टर्म कितने आ रहे हैं 4, चौथा टर्म ये हो गया, AP के nth टर्म का फॉर्मूला आई होप सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1/a है, n कितना है, 4 टर्म है, n-1 कॉमन डिफरेंस d का मान लो, यहां से d निकाल लो, थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज d। क्लियर है बात। अब H1 चाहिए तो हम यहां पे पहले निकालेंगे 1/H1। क्या निकालेंगे, 1/H1 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, वन बाई ए कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा 2/3, ये 1/H1 आ गया। अब निकाल लो 1/H2। 1/H2 कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, ठीक है। अब यहां से 1/H1 आ रहा है 3AB A प्लस B A प्लस 2B, तो H1 आ जाएगा 3AB अपॉन A प्लस 2B, ओके। और यहां से H2 निकाल लो, तो H2 आ रहा है 1/H2 है ये, तो H2 आ जाएगा 3AB अपॉन 2A प्लस B, तो आई थिंक H1 H2 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे H1 H2 अपॉन AB, एक AB कैंसिल कर दो, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 9AB A प्लस 2B 2A प्लस B, दिस इज द आंसर। तो आई होप थोड़ा लेंदी है, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए एक बार अपने आप कर लो उसको, ठीक है। किस तरह से हम इंडिविजुअल H1 H2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। आंसर तो वैसे पहले आ चुका है, आई थिंक एस इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। अब इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये जो सीरीज है ये बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स की सीरीज है।
लाइक ये हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स की पावर -3 क्या आता है, 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। ये सीरीज हमें याद होनी चाहिए। और 1 माइनस एक्स की पावर -4 करोगे तो 1 प्लस 4x प्लस 10x स्क्वायर, फिर 10 का डिफरेंस आता है 20x क्यूब इनफाइनाइट तक। एंड सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स की पावर -2 करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है बात? तो यहां से x निकाल लो। x क्या आ जाएगा, x यार यहां पे सीरीज में x के प्लेस पे a है, तो 1 माइनस a की पावर -3 है। ये याद होगा तो तुरंत हो जाएगा। यहां पे 1 माइनस b की पावर -3 है ये, ठीक है। थर्ड सीरीज अगर देख रहे हो, थर्ड सीरीज में ये 135 जो है वो तुम्हारा AP है, और AB स्क्वायर ये GP है। ये एक AGP है, और AGP सॉल्व करने का क्या तरीका है, सपोज 1 प्लस 3t 5t स्क्वायर, देख रहे हो ये AP बन रही है और t से मल्टीप्लाई हो रहा है, GP बन रही है। दिस इज एन AGP। तो ध्यान से देखोगे तो पूरा प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। AGP में क्या करते हैं, जो भी कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो यहां पे क्या है, t का, t से मल्टीप्लाई करें और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दें। So this is 1 minus t s 1 plus 2t 2t square 2t क्यूब इनफाइनाइट। ये अगेन इनफाइनाइट जीपी बन रही है। 1 को छोड़ दो, यहां से इसको इनफाइनाइट जीपी बना लो। तो फर्स्ट टर्म है 2t अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस टी हो जाएगा। सो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। So S will be 1 plus t upon 1 minus t का होल स्क्वायर। तो ये AGP को सॉल्व करने पे आ रहा है, ठीक है। सो फाइनली दिस इज 1 plus t upon 1 minus t का होल स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब ये आ रहा है, t की जगह AB रख दो, 1 क्या आ रहा था, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी, अच्छा ऊपर 1 प्लस टी है, नीचे माइनस है, 1 प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x है, यहां से तुम्हें a निकालना है, तो दोनों साइड पावर -1/3 करो, ठीक है। अच्छा ये पावर 4 थी, -4, यहां पे पावर क्या था, -4, दोनों साइड पावर -1/4 कर दो, तो b आ जाएगा 1 माइनस वाई की पावर -1/4। तो a आ गया और b आ गया। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं, और ऑब्वियसली जो बचा है वो ऑप्शन तो मैच करेगा ही। अच्छा ये आई थिंक आंसर ऐसे ही मैच कर रहा है, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ऊपर, ठीक है, एक रिवीजन हो गया। R इज द आंसर। अगर ये XY में होता तो हम X और Y की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते थे, A और B की वैल्यू X और Y के टर्म में रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेते। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये लॉग और एक्सपोनेंशियल से मिक्स क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, EXP मतलब एक्सपोनेंशियल, E की पावर, E की पावर इस पे है लॉग, 2 बेस E पे है, ठीक है।
और ये पावर है, ये पावर आई होप सबको दिख रहा है, ये एक इन्फाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉमन रेशियो भी क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, नीचे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज tan स्क्वायर एक्स। सो फाइनली जो पावर आ रही है 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स आ रही है। यहां पे लोग गड़बड़ करते हैं, समझ नहीं पाते हैं लिखा क्या है। log 2 लिखा है तो 2 की पावर में सारी चीजें, ठीक है। और ये फॉर्मूला फिर से आ गया, a टू द पावर log fx बेस a अगर है तो इसकी वैल्यू fx आ जाती। तो देख रहे हो यहां पे भी बेस e, यहां पे भी बेस e, तो यह आ जाएगा 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे इक्वेशन को। अच्छा, ऐसे इक्वेशन को फैक्टराइज करो तो x माइनस 1, x माइनस 16, तो x की वैल्यू 16 और 1 आ रही है, ठीक है। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 1 का मतलब 2 की पावर 0, सो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 0। और साथ में क्या दे रखा है, x लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना तो 0 है ना π/2 है, तो tan 0 ही 0 होता है। तो यहां से देखोगे तो tan स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है, या तो 4 या 0, 0 हो नहीं सकता बिकॉज tan 0 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो tan x क्या आ रहा है, +-2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan x पॉजिटिव होगा तो एक्चुअली +2, ठीक है। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, 2 sin 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो sin 2x आई होप सबको फॉर्मूला आता होगा, 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। tan x पता है तो वैसे sin x cos x निकाल सकते हो, अदरवाइज यहां पे ये करो, इसको ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 4 tan x, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे cos x कैंसिल, एक cos x नीचे, sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan x को 2 रख दो तो 4 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6, 4/3। तो आई थिंक ए ऑप्शन मैच कर रहा है किससे, 4/3। ए मैच कर रहा है एस से, तो 3 में एस मैच कर रहा है, ये भी हो सकता है। ए गलत, डी, तो ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको सीधा सीधा तुम किससे डिवाइड कर दो, cos x से, तो ये tan x हो गया, ये tan x हो गया, ये 1 हो गया। tan x को क्या रख दो, 2, तो आई थिंक 2/3। b किससे मैच कर रहा है, r से, अभी भी 2, ये अब गलत हो गया, ये 2 गलत हो गए, ठीक है। c अगर देखो n की वैल्यू 1, इसका मतलब ये क्या है, ये एक इन्फाइनाइट जीपी है, पावर रेज हो रही है, cot स्क्वायर एक्स, cot क्यूब एक्स कहां तक जा रही है पावर, इन्फाइनाइट तक। सो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, cot x की वैल्यू tan x 2 है तो cot x क्या हो जाएगा, 1/2। आई थिंक दिस इज 1। तो c मैच कर रहा है किससे, p से, तो C मैच कर गया P से, A इज द आंसर। क्लियर है। D आई थिंक कर सकते हो, N अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये एक AGP बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हुआ cot स्क्वायर x, और अभी AGP करके दिखाई थी 2 cot की पावर 4x, 3 cot की पावर 6x, इनफाइनाइट तक। क्लियर है बात। तो ये एक AGP है, cot स्क्वायर एक्स को t मान के, और बाय द वे अगर cot स्क्वायर एक्स को t मान लो तुम,
ये सीरीज भी अभी बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स में करी थी हम लोगों ने। एस मान लो और इसमें 1 ऐड कर दो, तो आई थिंक ये 1 माइनस नहीं टी एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अगर ये 1 + 2t से होता तो ये बायनोमियल फॉर वाली सीरीज बन जाती। ठीक है, इसको एजीपी से कर सकते हैं, 1 + t। एजीपी सॉल्व कर लोगे इसको। कैसे एजीपी सॉल्व करी जाती है? टी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं टी, 2t², यहां पे 4t³ आएगा, यहां 3t³ इनफाइनाइट तक, 1 - t s t। अच्छा, ये 2t² गड़बड़ लिख लिया ने, ये t, ये t² होगा, दिस इज t³, ये t⁴, तो ये t² t³ t⁴। तो अब ये बचेगा t² t³ से इनफाइनाइट तक, जिसका सम क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो, तो s क्या आ जाएगा? t अपॉन, अब t की जगह क्या रख दोगे? cot² x। आई थिंक इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। cot x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, बिकॉज tan x क्या है? 2। तो एक क्विक देख लिया ना, क्या इस तरह क्वेश्चन अब करे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहां पे कुछ लॉग के रिजल्ट पता होने चाहिए हमें। अगर एबीसी पॉजिटिव है और जीपी में है, तो log A log B बेस सेम होना चाहिए। log C AP में होते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 248, क्या 248 GP में है? तो log 2, log 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, log 8 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब। सो log 2, 2 log 2, 3 log 2, क्या ये तुम्हें एपी में दिख रहा है? log 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा log b बेस a को हम 1/log a बेस b लिख सकते हैं, या log b बेस a को हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। बेस अपने रिक्वायरमेंट का यहां पे लिखा जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई लॉग की, जो अब हम इसको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। मैच द कॉलम का अगेन ये क्वेश्चन है। ए बी सी पी सारे 1 से बड़े हैं, क्यू भी 1 से बड़ा है, ए बी सी जीपी में है। तो अभी देखा हमने ए बी सी जीपी में है, लॉग का बेस पी है। ए बी सी जीपी में है तो log A log B log C किस में आएंगे? एपी में। क्या एग्री हो? ए बी सी अगर जीपी में है तो log A log B log C किस में आ जाते हैं? एपी में। तो ए मैच कर गया एस से, चलो तीनों कैंसिल। तो कभी सही भी हो जाएगा, कभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि पूरा रिवाइज करना है। अब देखो बी पार्ट में पी का लॉग ले रहे हैं और बेस सारे डिफरेंट हैं, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर इसको रेसिप्रोकल में ले आए तो बेस में पी आ जाएगा, log A का हो जाएगा, बेस में p log B का, बेस में p log C का। क्लियर है? log A log B log C। डिनोमिनेटर में ये सारे टर्म किस में है? AP में, तो उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? HP में। क्लियर है बात? तो B मैच कर रहा है किससे? R से। B मैच कर रहा है R से, दोनों सही। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, A log C बेस P, A log B बेस P, A log, अच्छा अगर log A log B log C AP में है, log A log B log C AP में है, बेस कुछ भी हो, तो उसका उल्टा भी कर दो तो भी तो AP में आएंगे। log C log B log A भी तो AP में होंगे। अगर 1 2 3 AP में है
तो 3 to 1 भी एपी में, ये जीपी का टर्म और ये एपी का टर्म, ये जीपी का टर्म, ये एपी का टर्म, ये जीपी का टर्म, ये एपी का टर्म, एपी जीपी अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या सीरीज बना लेती है, एजीपी। सो सी इज रिलेटेड टू क्यू, सी इज रिलेटेड टू क्यू। लास्ट वाला वैसे चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए अब बचा क्या है, जीपी बचा है। तो क्यू की पावर लॉग ए, पी की पावर ए, क्यू की पावर लॉग बी, पी की पावर बी। अच्छा, अगर 3 नंबर्स एपी में है, 1 2 3 एपी में होता है, इसको किसी कांस्टेंट की पावर में रेस करा दो तो ये किस में हो जाएगा, जीपी में। ठीक है, तो पी की पावर ए, पी की पावर बी, पी की पावर सी किस में हो गया, जीपी में, बिकॉज अच्छा ए बी सी भी जीपी में है, ए बी सी भी जीपी में है। तो देखते हैं क्यू की पावर लॉग ए, अच्छा ये किस में है, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में है। तो क्यू की पावर ए, क्यू की पावर बी, क्यू की पावर सी जीपी में हो जाएगा। ठीक है, और पी की पावर ए, पी की पावर बी, पी की पावर सी, चूंकि ए बी सी जीपी में है, लाइक ए बी सी जीपी में है, तो मान लो 2 4 8 या 1 2 4, पी को 3 मान लो। अच्छा, ये टर्म तो जीपी में आ रहे हैं ना, लॉग ए, ये एपी में, क्यू की पावर लॉग बी, क्यू की पावर सी, ये किस में आ जाएगा, जीपी में। ठीक है, लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, जीपी में दिख रहा है, क्यू की पावर लॉग ए, क्यू की पावर लॉग बी, क्यू की पावर लॉग सी। अब पी की पावर 1, पी की पावर बी, बी विच इज 2, विच इज 4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो गया। लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब से तो ये जीपी में आ रहा है, लेकिन 3 3 स्क्वायर यहाँ पे 3 क्यूब होना चाहिए। कुछ आई थिंक कुछ गड़बड़ है, शायद बेस है इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लोगे ना, क्यों भाई, इस तरह का टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल का है। एक छोटा सा आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज वीटास थ्योरम। अगर कोई भी क्यूबिक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वीटास थ्योरम लगती है। इस क्यूबिक के रूट मान लो अल्फा, बीटा, गामा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम अगर हमें निकालना है तो आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मीन्स माइनस बी बाय ए। फिर सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, अगर दो दो रूट्स ले रहे हैं, इवन नंबर ऑफ रूट्स ले रहे हैं तो प्लस आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट सी है, एक्स क्यूब का ए है। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म ठीक है। तो ये होती है वीटास थ्योरम, और ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए लगा सकते हैं। फिलहाल क्यूबिक है तो क्यूबिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम S1 बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम। सो दिस इज वीटास थ्योरम, और इसको अब यहां पे अप्लाई करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ये रियल नंबर है। ओके, एंड और जो कि एपी में है, तो ध्यान रखना अगर 3 नंबर्स को एपी में लेना होता है तो हम ऐसे लेते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 3 नंबर्स एपी में लेने हैं, और अगर उसके सम का यूज है तो हम उन नंबर्स को कैसे लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अच्छा, इस क्यूबिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 कर लो।
सम ऑफ रूट, यार ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। जरा देखो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी देखा था बीटास थ्योरम से, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज इवेंचुअली जीरो। और अल्फा है क्या, ए माइनस डी, बीटा ए, गामा ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। 3a जीरो आएगा, इसका मतलब a जीरो आ जाएगा, और a मतलब बीटा जीरो, a मतलब बीटा जीरो, एक रूट जीरो आ रहा है, इसका बीटा जीरो आ रहा है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, बीटा के टर्म में आंसर नहीं है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रूट जीरो हो गया, a जीरो हो गया, a जीरो हो गया, इसका मतलब अल्फा आ गया माइनस डी, बीटा आ गया जीरो, गामा आ गया डी। क्लियर। अब S2 लगा लेते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, प्लस में आता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज बी, और बीटा जीरो है तो ये जीरो, ये जीरो, गामा अल्फा की वैल्यू बी के बराबर आ रही है। क्लियर है। अच्छा यहां से भी देखो बीटा जीरो मिल गया है, तो क्या तुम्हें यहां से अल्फा प्लस गामा जीरो मिल जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, बिकॉज बीटा जीरो है। ठीक है, तो बीटा आ गया, बीटा जीरो, और बी आ गया अल्फा प्लस गामा। अच्छा गामा की वैल्यू यहां से देखो, गामा की वैल्यू क्या माइनस अल्फा आ रही है, रख दो जरा गामा की जगह माइनस अल्फा इंटू अल्फा, तो क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बी है, अल्फा स्क्वायर माइनस बी है। और देखो जरा अल्फा रियल, अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा रियल है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो b इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो b जो आ रहा है, यार ये क्लियर है ना, अल्फा अगर रियल है तो अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अल्फा स्क्वायर इज माइनस बी, तो माइनस बी इज पॉजिटिव, मतलब बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो क्या बी नॉन नेगेटिव आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं, बी इज नॉट लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर बी लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब बोलेंगे इसको नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अभी फिलहाल यहीं तक करते हैं, उसके आगे देखते हैं सी कैसे आएगा। बीटास थ्योरम से देखो, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब विच इज दिस, और बीटा अगर जीरो हो गया तो सी भी जीरो आ रहा है, तो सी इज रिलेटेड टू पी। ठीक है, सी जीरो आ रहा है तो यार ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यों, बी स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यार ये थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इसीलिए शायद नन ऑफ दीज भी दे रखा है, लेकिन आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या कंसेप्ट लगाया, किस तरह से हमने ए बी सी डिटरमाइन करें। सी जीरो, बी नेगेटिव आ रहा है, और तो कुछ पता ही नहीं, बी और सी के बारे में डिस्कस करना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी अगर नेगेटिव है तो भी बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सी जीरो आ रहा है तो ये भी बी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर। क्लियर है। तो कुछ थोड़ा सा डेटा गड़बड़ है, बट आई होप वीटास थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे करा गया है ये बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इस केस में दोनों ही बी स्क्वायर आ रहा है, या फिर यहाँ पे बी होना चाहिए, या यहाँ बी कर दें, इसको बी कर दें तो बी जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखो, और ये टाइप आई थिंक कर चुके हैं हम लोग, 1 + 3t 5t स्क्वायर। क्या ये एजीपी अभी सॉल्व करी है हम लोगों ने, क्या आ रहा था, 1 + t अपॉन 1 - t की पावर t का स्क्वायर, इसको t मान के कर सकते हो। ठीक है, और आई थिंक हाँ यही तो आ रहा है, और ये सही भी है, यही प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। ठीक है,
स्टेटमेंट 2 राइट है, अभी जस्ट प्रूफ करा हम लोगों ने ये बात, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 में ये फॉर्मूला लगा करके t की जगह रख दो 1 माइनस 1/x, टी की जगह रख दो 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 1/x, जरा पूरा सॉल्व करो सभी लोग, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर 2x माइनस 1, ऊपर चला जाएगा x, चेक करो जरा, हाँ भाई एक बार देख लो, 1 प्लस टी, टी की जगह क्या रख दिया 1 माइनस 1/x, ठीक है। आई थिंक ये आ रहा है, एक बार खुद करके देख लो, और ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सबसे सेफ साइड रहता है अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, लेकिन अगर बाई चांस ये मैच कर जाता, ये सही हो जाता, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यार यही इसी फॉर्मूले से तो ये प्रूफ कर रहे हो, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता फर्स्ट। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन 7th। यहां पे भी एक रिजल्ट हमें करना चाहिए, वो ये है, अगर कुछ नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं a और b, सपोज नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, ठीक है। और अगर नंबर्स नेगेटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लेस देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन तो वही आता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन आता है माइनस अंडर रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन होता है सेम, तो सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन चेंज होता है, जब नंबर पॉजिटिव है तो प्लस अंडर रूट ए बी, और जब नंबर नेगेटिव है तो माइनस अंडर रूट ए बी। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है 99% नंबर पॉजिटिव में ही बनता है। सपोज एक नंबर पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब अगर t पॉजिटिव है तो 1/t भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, t प्लस 1/t ग्रेटर देन बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, तो ये एक रिजल्ट याद रखना है, अगर t पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यहां पे कहीं यूज है। अब देखो, आई थिंक यार सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया, x प्लस 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है, लेकिन यहां दे रखा है 4 से बड़ा होता है, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? 2 से बड़ा होता है तो 4 से बड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर ये होता कि ये 1 से बड़ा होता तब ये फॉल्स होता, ठीक है। कोई चीज अगर 2 से बड़ी है और उसको 4 से बड़ा कर दिया है तब तो ट्रू है ना, ठीक है, सबसेट है उसका, अभी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये गलत है। और वैसे हमें पता है x प्लस 1/x क्या होता है, अगर x पॉजिटिव है तो 2 या 2 से बड़ा, ठीक है, उसको 4 से बड़ा कर दो। जैसे मान लो निमसेट का कट ऑफ तुम सोच रहे हो यार 500 नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे 700 आ गए, तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? नहीं। क्लियर है बात। ABC 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि HP में है। अच्छा, HP में अगर ABC HP में है तो B इज इक्वल टू आता है 2AC अपॉन A प्लस सी। क्लियर है। इसको हमें चेक करना है क्या ये 4 या 4 से बड़ा होगा, और कंसेप्ट वही है जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा। तो ट्राई करते हैं।
इससे अगर हम a कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी बाई ए, 2 माइनस बी बाई ए। इससे अगर c कॉमन ले लें तो 1 प्लस बी बाई सी, 2 माइनस बी बाई सी। ठीक है, अच्छा b बाई ए क्या है, यहां से क्या b बाई ए निकाल सकते हो? b बाई ए आ जाएगा 2c अपॉन ए प्लस सी, और यहां से तुम आई थिंक b बाई सी भी निकाल सकते हो। b बाई सी देखो 2a अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है बात? तो ये वैल्यू उठा के हम यहां पे रखने की कोशिश करते हैं, तो ये 1 प्लस 2c अपॉन ए प्लस सी, 2 माइनस 2c अपॉन ए प्लस सी प्लस 2a अपॉन ए प्लस सी, 2 माइनस 2a अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। ये आ जाएगा a प्लस सी, देखो जरा a प्लस 3c आ जाएगा ये, और ये देखो a प्लस सी ऊपर नीचे से कैंसिल, 2a प्लस 2c, आई थिंक ये 2a आएगा, चेक करो जरा, 3a प्लस सी, ये आई थिंक 2c आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 1/2 3c बाई ए, सॉरी 3/2, और ये 3/2 a बाई सी प्लस 1/2, 1/2 1/2 ऐड करा, 1 आया, 3/2 कॉमन ले लो, एक आ रहा है a बाई सी, एक आ रहा है c बाई ए। क्लियर है? और देखो ए बी सी पॉजिटिव हैं तो a बाई सी और c बाई ए भी पॉजिटिव होंगे, हेंस a बाई सी, c बाई ए, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 या 2 से बड़ा आएगा। 1 प्लस, अच्छा 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 या 3 से बड़ा आएगा, और 1 ऐड कर दो तो क्या ये पूरी चीज़ 4 या 4 से बड़ी आएगी। क्लियर है बात? तो आई थिंक ये ट्रू है। क्यों? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू ये भी है, लेकिन अगर यहां पे ये लिखा होता x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्यों? तब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बिकॉज ये चीज़ इसको हम 4 से बड़ा नहीं लिख रहे हैं, इसको हम किससे बड़ा लिख रहे हैं? 2 से बड़ा है, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है भाई? तो एक आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर है, a प्लस सी b नहीं है, एंड 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी 0 है। तो ए बी सी एच पी में आएगा, ये हमें चेक करना है स्टेटमेंट 1 राइट है कि रॉन्ग है। इसमें करना ये है, इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है तो ये मत हो कि गधों की तरह पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करने बैठ गए। एक टाइप के टर्म एक साइड कर लो, सिंगल सिंगल टर्म 1/a 1/c, और 2 वाले टर्म एक साइड कर लो, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस सी। क्लियर? अब एलसीएम ले लो, b माइनस ए b माइनस सी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा b² माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सो a प्लस सी अपॉन ए सी टू बी और यहाँ पर ट्रिक ये है कि कोई नंबर अगर बड़ा नंबर है जो बार बार दिख रहा है तुम्हें, तो उसको एक शॉर्ट नेम दे दो t का, और अब ये t में तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो t अपॉन ए सी 2b माइनस टी
बी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर टी माइनस बी टी स्क्वायर ए सी टी इज इक्वल टू 2abc माइनस ए सी टी। क्लियर है? अब देखो ये प्रॉपर टी में क्वाड्रेटिक बना लो, बी टी स्क्वायर माइनस 2act चेक कर लो, माइनस बी टी स्क्वायर उधर चला गया, माइनस 2act आ गया, और कांस्टेंट टर्म में देखो क्या बच रहा है, 2abc। चेक करो तो क्या ये क्वाड्रेटिक बन रही है a प्लस सी में, मतलब टी में। क्लियर है? और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में सारे अननोन हैं तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस a। ठीक है? सो t इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2ac। इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ रहा है b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर c माइनस 8 तो फाइनली क्या आएगा? b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ac इंटू बी स्क्वायर। आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका? बी स्क्वायर माइनस 2ac का। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो और बेटर समझ में आएगा। सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2b। तो ये t की वैल्यू आ रही है, एक बार इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो a प्लस सी आएगा 2b स्क्वायर अपॉन 2b मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस सी, और क्वेश्चन में दे रखा है b a प्लस सी के बराबर नहीं है। और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2ac ऐड होगा 4ac बन जाएगा अपॉन 2b, तो b आ जाएगा 2ac अपॉन a प्लस सी मीन्स ए बी सी किस में आ गया? HP में। तो एक अच्छा मेथड था, आगे के लिए याद रखना। इस तरह के अगर एक्सप्रेशन है तो ए बी सी किस में आ रहा है? HP में। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब हमें चेक करना है स्टेटमेंट 2। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक होती है, ये क्वाड्रेटिक है x और y में, अगर कोफिशिएंट सिमेट्री में हो और बीच में माइनस साइन हो, a टाइम्स b माइनस सी, b टाइम्स c माइनस a, c टाइम्स a माइनस b, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसका एक रूट 1 हो। और यहाँ पे इक्वेशन कैसी बन रही है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब उसके दोनों रूट्स बराबर होते हैं, अल्फा और बीटा बराबर आएंगे, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है। परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब उसके दोनों रूट्स बराबर हैं, मतलब d 0 है। चेक करना है क्या ए बी सी HP में होंगे, तो ऐसे केस में करना ये होता है, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दोनों आ रहा है तो इसको डिवाइड कर दो वाई स्क्वायर से। तो देखो a टाइम्स b माइनस सी एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, b टाइम्स c माइनस a एक्स बाय वाई, c टाइम्स a माइनस b इक्वल टू 0।
एक्स बाय वाई को टी ले लूं, ठीक है। अब क्या बताया था, कोफिशिएंट सिमेट्री में है, बीच में माइनस साइन है, तो चेक कर लो t इज इक्वल टू 1 रख के, हो सकता है इसका एक रूट 1 आए, तो मेरे ख्याल से क्लियरली दिख रहा है जब t को 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? और 0 आ रहा है और दे रखा है क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब दोनों रूट्स बराबर होते हैं। इट मींस एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 आएगा, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? 1, 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है क्वाड्रेटिक में? कांस्टेंट टर्म, ये क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज इवेंचुअली 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB माइनस AC, सो 2AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। क्यों? तो ABC किस में आ जाएंगे? इन HP। ABC किस में आ जाएगा? HP में। तो यार ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती, क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट? तो यहां पे तुम्हारे देखने का नजरिया डिपेंड करता है, दोनों सही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कंसेप्ट अलग है। ये एक अलग तरीके से सॉल्व करा गया है और ये एक अलग तरीके से सॉल्व करा गया है। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला जो आ रहा है B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, वो फाइनल फॉर्मूला वही आ रहा है दोनों में, बट सॉल्विंग का प्रोसेस अलग है। यहां पे इसके रूट निकाले, इसका D0 करा, इसका अल्फा बीटा सेम करा। यहां पे क्या करा हमने? प्रॉपर्ली इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करा। ठीक है, वहां पे हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करा, और सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते, और भी कई तरीके हो सकते थे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता था। तो मेरा जो नजरिया है, मेरा जो देखने का वो है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, सो B इज द आंसर। तो आई होप इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से प्रोग्रेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, स्पेशली मैच द कॉलम एंड असर्शन रीजन के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।